Deze kijk piredan dve. Deze bes 10 ga piredonis, 7 ga piredonis, 8 ga donis ase washroom ga maslahan, ase gotet ga maslahan. ऐसे कार थे बस ये थोनिस अनु वही बस बस बेचियाल कचाक के चियाल हन तो अनु वही वजह पूरे बीमारी हैं पूरी नो मसले हैं कैसे साइड शिलान कैसे गुर्दा शिलान कैसे शाको शिलान कैसे फटालू शिलान आधे वे पूरे फुटुल के चेयुच बड़ू बड़ू मसाइल हैं और वही अनु वही वजह बेपूरे बीमारी हैं वही अनुभव 24 घंटा आनी कचरा हन ऐसे वही मेहरबानी थे ऐसे ही छोट गवर्नमेंट अपील है जेंग ने जे के कसुन मो छोट सुस थोक बात बस हर टाइम और मासुट बड़ू मसला हन वे ज़ाहिर बात है क्राइसिस तो होंगी क्योंकि हमारे पास कोई और सोर्स है ही नहीं पानी का। तो इसकी जो असरात है वो फिर ये है कि जब ये फ्लडिंग इससे होती है फ्लैश फ्लड्स आते हैं जब मेल्टिंग होती है तो उसमें क्या होता है कि यहाँ पे एक्चुअली माउंटेन एरियाज़ में इस तरह सारी चैनलाइजेशंस होती है। वो मुख्तलिफ वैलीज़ को चैनल्स के ज़रिए से पानी प्रोवाइड होता है और वो फिर जब फ्लैश फ्लड्स आते हैं तो वहाँ बड़े क्राइसिस पैदा होते हैं। इवन महीने तक लोग जो है ना डिस्कनेक्टेड होते हैं पानी से, उनकी एग्रीकल्चर और वो भी बहुत ज़्यादा बुरी तरह उसमें नुकसान होता है। दूसरा ये है कि पीने के लिए भी मोस्टली यही पानी प्रिज़र्व करके टैंकियों की शक्ल में इस तरह उसको प्रिज़र्व करके लोग पीते हैं। साथ में फ्रेश वाटर की चश्मे भी है यहाँ पे जो लोग यूज़ करते हैं, लेकिन वो हर जगह पे मुश्किल है वो क्योंकि हॉट एरिया होता है। तो ये सारे एक तो ये है कि पानी का जो सोर्स है वो डैमेज हो जाता है, एग्रीकल्चर डैमेज हो जाता है और हेल्थ का भी बड़ा असर है क्योंकि समर में जब मेल्टिंग होती है तो पानी की टर्बिडिटी इंतहा को पहुंच जाती है और लोग जो है पानी पीने में समटाइम्स केयर नहीं करते तो वो उसमें भी बड़ा इशू आ रहा है। हमारा जो स्नोफॉल का जो एक सीज़न होता था मोस्टली दिसंबर जनवरी में वो भी शिफ्ट हो गया। तो ये इस तरह सरकमस्टेंसेस बनते हैं तो फिर क्या होता है कि हमारा जो इंटायर यहाँ पे इन्वायरमेंट है वो बहुत ज़्यादा सफ़र हो जाता है। Desde atosi pushad mosh tango atosi makai hani guje chai chani hani guje da jiye beineli तो गो में जो था वो चले हैं से makai lani lau lani ha rei tere sok jarwai makai पियो के में जो था piyo ke nan ka aspo nan ka usi wa tenki sana ne वो थे ना के थे शलोट और शनिया तो ना गोने तुम गोना है शनिया तो ना दला दर भी आ तो लांग थे तो नहीं भी तो कोई फट अस्पो वही वैसे शनिया ने मुझे सिर्फ हवली दर की ना कई खलेगा ना पियो करता दूधे जुबान या करे बा एक दे जुबान भी नहीं वो तो एक लुसी के रसोट दे तो गुली के बा पारा कोई देखे दे ऐ थे आज से कुछ 4-5 साल पहले इस गांव का बर्फ़ होने की वजह से पहाड़ों में काफ़ी सारा पानी जो है वो मैसर होता था, जिसकी वजह से फसलों को और जंगलात को पानी देने में कोई मुश्किलात नहीं थे। अभी चूँकि 2 सालों से सख्त गर्मी की वजह से, ग्लोबल वार्मिंग की वजह से पहाड़ों पे जो बर्फ़ है वो बिल्कुल ख़त्म हो गई है, जिसकी वजह से पानी की शदीद किल्लत पैदा हो गई, जिसकी वजह से फसलें और जंगलात और घास जो कि माल मोशी के लिए ज़रूरी हैं वो भी मुतासिर हो रही हैं। जब पे बहुत ज़्यादा बारिशें होती हैं उसकी वजह से नालों के अंदर पानी में इजाफा सैलाब आ जाता है, जिसकी वजह से खड़ी फसलें और चैनल्स वगैरह तबाह होते हैं और बलाई इलाकों में बारिश की वजह से काफ़ी सारा निज़ाम मुतासिर होता है और इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो तबाह हो जाता है। पहाड़ों में जो बर्फ़
की वजह से जो पानी आता है उससे आप अगर सामने की तरफ देखें तो पहाड़ों के ऊपर बर्फ़ होता था, अभी कोई बर्फ़ नहीं है, जिसकी वजह से पानी की शदीद किल्लत होती है और ग्लेशियर जल्दी से पिघल जाते हैं और पानी जो है एक दफ़ा आके वो दरिया में चले जाता है, जिसका कोई ख़ास फ़ायदा नहीं होता है। 3-4 सालों में ज़्यादा से ज़्यादा हमारे यहाँ पर हमने देखा है कि क्लाइमेट की काफ़ी इफ़ेक्ट हो रहा है और इसका रिज़ल्ट ये है कि जो टाइमली हमारे यहाँ बारिशें होती थी पहले ज़माने में, जैसा 21 सितंबर को होता था, फिर अगस्त के 5 को होता था, इसके बाद फरवरी 5 को बारिशें, ये फरवरी के 5 की बारिशें होती थी और बिलखुसूस सर्दियों में जो बर्फ़बारी होती थी वो बर्फ़बारी इन सालों में बाज़ औक़ात होता है, बाज़ औक़ात बिल्कुल नहीं होता है। तो इस वजह से यहाँ पर जो पानी की कमी जो होती है वो बाज़ एरिया में बहुत बढ़ गई है, और क्योंकि वहाँ चश्मों पर दारमदार होता है हमारे यहाँ एरियाज़ में, तो वो चश्मे भी अभी अपने रेगुलर उसी सिस्टम में आने से कम हो गई हैं। बाज़ औक़ात तो ज़्यादा भी आ जाता है लेकिन बाज़ जो ज़रूरत के टाइम कम होता है। यहाँ पर ये एरिया जो कवरिंग एरिया है म्यूनसिपल कम्यूनिटी का, ये तकरीबन 20,000 तक आबादी होगी। इसके अलावा जो है इस बर्फ़बारी जो होता है वो बहुत कम हुआ, तो यह एरिया बिल्कुल दारमदार जो होता है चश्मों पर दारमदार है और ऊपर से जो ग्लेशियर बर्फ़ का पानी आता है उसी पर होता है। तो इसी वजह से इस साल बर्फ़बारी कम हो गई और बर्फ़बारी कम होने की वजह से ज़मीन में मॉइस्चर नहीं था और ऊपर से बारिश भी इतने ज़्यादा नहीं होने की वजह से जो गंदम की सीड उन्होंने सोइंग किए थे उनकी जर्मिनेशन भी काफ़ी इफ़ेक्टिव हो गई है और पानी भी काफ़ी कम हुआ। तो इसी तरह एग्रीकल्चर का जो फ्रेश वाटर है, इसी से एग्रीकल्चर का ये पूरा एरिया जो है वो इफ़ेक्टेड डायरेक्टली होता है। इसके लिए गवर्नमेंट ने, अगर मैं तो ये कहता हूँ कि कुछ सिस्टम अपनाएं, ये जैसा लिफ्ट है, लिफ्ट इरिगेशन भी कर सकते हैं, और इसके अलावा आजकल जो नया टेक्नोलॉजी या नया मेथड इस्तेमाल हो रहा है आइसोटोपिक की, उस पर भी अगर काम हो जाए तो यहाँ के लोगों की बिलखुसूस अपर काकूच और एश वालों की काफ़ी हेल्प हो सकती है।